अक्सर जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है ना, तो चीज़ें एकदम स्पष्ट और यांत्रिक सी लगती हैं, जैसे किसी मशीन का कोई पुर्जा खराब हो गया हो। हाँ, बिल्कुल। एक एक्सरे में एक टूटी हुई हड्डी की वो सफ़ेद लाइन साफ दिख जाती है और मतलब समाधान बिल्कुल सामने होता है। सही बात है। और ये जो स्पष्टता है ना, ये मानव मन को बहुत सुकून देती है, क्योंकि हम इंसानों को हर चीज़ को एक साफ सुथरी श्रेणी में रखना पसंद है। लेकिन जब किसी इंसान के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विकास की परतों को उधेड़ना शुरू किया जाए ना, तो वो एक्सरे मशीन पूरी तरह से बेकार हो जाती है। एकदम सही कहा आपने। वहाँ कोई स्पष्ट सफ़ेद लाइन नहीं होती। बिल्कुल नहीं। वहाँ सिर्फ एक धुंधला और उलझावा सा परिदृश्य होता है, जहाँ सफलता, खालीपन और अस्तित्व के सवाल ना एक दूसरे से गुंथे होते हैं। और आज की इस गहराई से की गई चर्चा में हमें इसी उलझे हुए परिदृश्य को समझना है। आज का हमारा विषय एक ऐसे व्यक्ति की असाधारण आध्यात्मिक यात्रा है, जिसे दुनिया ने एक ग्लोबल पॉप आइकन के रूप में देखा। हाँ, हम बात कर रहे हैं कैट स्टीवंस की, जिन्हें बाद में यूसुफ इस्लाम के नाम से जाना गया। बिल्कुल। और इस डीप डाइव का उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन क्यों किया, बल्कि उस गहरी मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल को समझना है, जिसने शोहरत के शिखर पर बैठे एक इंसान को सब कुछ छोड़कर एक नए उद्देश्य की ओर मोड़ा। सही कहा। और हमारी आज की ये चर्चा कई लेखों, आत्मकथाओं, साक्षात्कारों और पत्रिकाओं के अंशों पर आधारित है। तो मैं सोच रही थी कि एक 18 साल का लड़का दुनिया का इतना बड़ा सुपरस्टार कैसे बन गया, और वो सफलता जिसके पीछे पूरी दुनिया भागती है, वो उसे अंदर से इतना खोखला क्यों कर रही थी। इस खोखलेपन को समझने के लिए ना हमें उनकी शुरुआती जिंदगी की जमीन को देखना होगा। मतलब स्टीवन डेमेट्रे जॉर्जियो का जन्म लंदन में हुआ था। अच्छा, उनका असली नाम स्टीवन था? जी हाँ, स्टीवन। और उनके घर का माहौल बहुत ही बहुसांस्कृतिक था। पिता ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और माँ स्वीडिश बैप्टिस्ट थीं। अरे वाह, मतलब अलग-अलग संस्कृतियों का प्रभाव बचपन से ही था। बिल्कुल। उनका परिवार लंदन के वेस्ट एंड में एक रेस्तोरां चलाता था, जो उस समय कला और थिएटर का केंद्र था। इसी माहौल ने उन्हें बहुत कम उम्र में संगीत की ओर खींचा। लेकिन ये कोई साधारण शुरुआत तो नहीं थी ना? एकदम नहीं। मात्र 18 साल की उम्र में वे कैट स्टीवंस के नाम से एक टीन पॉप स्टार बन गए। उनके मैथ्यू एंड सन, आई लव माई डॉग और द फर्स्ट कट इज द डीपेस्ट जैसे गानों ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। मतलब वो सीधे एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जहां पैसा, ग्लैमर और रॉक एंड रोल का नशा हावी था। हाँ, और यही वो दुनिया थी जिसे आप एक सोने का पिंजरा कह सकती हैं। हाँ, गिल्डेड केज। पिंजरा सोने का है, हर सुख सुविधा मौजूद है, लेकिन उड़ान भरने की आजादी छिन चुकी है। बिल्कुल। बाहरी दुनिया के लिए वो सफलता का चरम था, लेकिन आंतरिक रूप से ना ये एक रेगिस्तान की मृग तृष्णा जैसा साबित हो रहा था। मतलब जब सब कुछ मिल गया, तब ये एहसास होना कि आह, ये तो वो था ही नहीं जिसकी तलाश थी। बड़ा डरावना है ये। बहुत डरावना है। और इस मृग तृष्णा का मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि जब कोई इतनी कम उम्र में म्यूजिक इंडस्ट्री का हिस्सा बनता है ना, तो वो एक इंसान नहीं रह जाता। तो क्या बन जाता है? वो एक प्रोडक्ट या उत्पाद बन जाता है। उनकी छवि, उनके कपड़े, उनका संगीत, सब कुछ एक बाजार के हिसाब से तय होने लगता है। ओह! ये तो इंसान की अपनी पहचान ही छीन लेने जैसा है। बिल्कुल। स्टीवन ने उस समय दुनियावी सफलता को, बड़ी गाड़ियों और पैसों को ही अपना भगवान मान लिया था। लेकिन उनके अवचेतन में ना एक गहरी बेचैनी थी। किस तरह की बेचैनी? मतलब एक तरफ उनका बाहरी जीवन था जो पूरी तरह से भौतिकवाद में डूबा था, और दूसरी तरफ एक दबी हुई आध्यात्मिक भूख थी। वो मानवता के लिए कुछ बड़ा और सार्थक करना चाहते थे। और इन दोनों के बीच का ये भारी विरोधाभास उनकी आत्मा को अंदर ही अंदर तोड़ रहा होगा। एकदम सही। और दिलचस्प बात यह है कि इस सोने के पिंजरे का दरवाजा किसी मीडिया विवाद या करियर के ढलान से नहीं खुला। तो फिर कैसे टूटा ये भ्रम? इसके टूटने का कारण पूरी तरह से जैविक था। मतलब जब इंसान का मन सही दिशा नहीं खोज पाता ना, तो कभी कभी शरीर खुद बगावत कर देता है। अच्छा। हाँ, 1969 में उनके साथ ठीक ऐसा ही हुआ, जब उन्हें ट्यूबरक्लोसिस यानी टीवी ने घेर लिया। बाप रे! उस दौर में टीवी तो एक बेहद जानलेवा बीमारी थी। बिल्कुल जानलेवा थी। स्टीवन मौत के इतने करीब थे कि उनका करियर, उनका स्टारडम, सब कुछ एक पल में अर्थहीन हो गया। मतलब उन्हें महीनों तक अस्पताल के एक बिस्तर पे अकेले समय बिताना पड़ा होगा? हाँ, ये एक ऐसा समय था जब उनके जीवन की अंधाधुन रफ्तार एकदम शून्य पर आ गई। एक पॉप स्टार जिसके इशारे पर हजारों लोग झूमते थे,
अब अपनी सांसों के लिए संघर्ष कर रहा था। ये तो किसी फ्रीज हो चुके कंप्यूटर के हार्ड रीसेट बटन को दबाने जैसा है। सब कुछ रुक जाता है और सिस्टम को दोबारा बूट करना पड़ता है। बहुत सही तुलना की आपने। और उस अकेलेपन में स्टीवन को एक बहुत गहरा एहसास हुआ। उन्होंने एक जगह शरीर की तुलना एक गधे से की है। एक गधे से? वो कैसे? उनका मानना था कि शरीर एक गधे की तरह है। अगर इसे इसकी मर्जी पर छोड़ दिया जाए ना, तो ये आपको किसी भी खाई में ले जा सकता है। हाँ, मतलब इसे एक सही दिशा में निर्देशित करने की जरूरत होती है। बिल्कुल। ये हार्ड रीसेट केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि पूरी तरह से मानसिक था। जब मौत सामने खड़ी हो तो इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या अस्तित्व सिर्फ इस मांस और हड्डियों के शरीर तक सीमित है। और शायद इसी सवाल के जवाब की तलाश में उन्होंने अस्पताल में रहते हुए अलग-अलग दर्शनों का अध्ययन शुरू किया। जी हाँ, उन्होंने बौद्ध धर्म, जैन दर्शन, ज्योतिष और पूर्वी रहस्यवाद का गहरा अध्ययन शुरू किया। और उनके संगीत में ये बदलाव साफ सुना जा सकता है। मतलब बीमारी के बाद जब वो वापस आए तो उनके गीतों में वो पहले वाला छिछलापन नहीं था। एकदम नहीं। उनके एल्बम टी फॉर द टिलरमैन और पीस ट्रेन इसी आध्यात्मिक खोज का सीधा परिणाम थे। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक तार्किक सवाल उठता है। बौद्ध धर्म या जैन विचारधारा भी तो आध्यात्मिक शांति के बहुत गहरे और स्थापित रास्ते हैं ना? हाँ, बिल्कुल हैं। तो अगर उन्हें वहाँ एक ठहराव मिल रहा था तो उनकी ये खोज वहीं क्यों नहीं रुक गई? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब पूर्वी दर्शन के प्रति उनके आकर्षण और उनके व्यवहारिक जीवन के बीच के संघर्ष में छिपा है। वो कैसे? मतलब बौद्ध धर्म के सिद्धांतों ने बहुत महान और पवित्र तो लगे, लेकिन वे एक सन्यासी बनकर पहाड़ों पर जाने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा, मतलब वो दुनिया को पूरी तरह से त्यागना नहीं चाहते थे। सही कहा। उनका लक्ष्य एक ऐसा संतुलन खोजना था जहां वे समाज में रहकर, परिवार के बीच रहकर भी आध्यात्मिक रूप से जीवित रह सके। यानी वे दुनिया में रहना चाहते थे लेकिन दुनियावी नहीं बनना चाहते थे। बिल्कुल। और यही वो कश्मकश थी जो उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। मतलब जमीन से जुड़े रहकर आसमान की तलाश। और ये तलाश अपने सबसे चरम और निर्णायक मोड़ पर तब पहुंची जब उनका सामना प्रशांत महासागर की लहरों से हुआ। हाँ, 1976 में कैलिफोर्निया के मालिबू में घटी वो घटना जिसने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। वो घटना सच में बहुत खौफनाक लगती है। क्या हुआ था वहां? वो समुद्र में तैर रहे थे और अचानक लहरों के एक बेहद शक्तिशाली करंट में फंस गए। उन्होंने किनारे तक पहुंचने की हर संभव कोशिश की, लेकिन समंदर की ताकत के आगे इंसान क्या कर सकता है। सच में उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी होगी और वे डूबने लगे होंगे। हाँ, और जब इंसान के हाथ से हर नियंत्रण फिसल जाता है ना, जब उसे लगता है कि उसकी अपनी ताकत, उसका पैसा, उसकी शोहरत सब बेमानी हो गई है, तब मानव मनोविज्ञान एक बहुत ही आदिम और सहज प्रतिक्रिया देता है। वो किसी उच्च शक्ति को पुकारता है। बिल्कुल। स्टीवन ने भी यही किया। उन्होंने पुकार लगाई, हे ईश्वर, अगर तू मुझे बचा लेगा तो मैं तेरे लिए काम करूंगा। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ये। और फिर क्या हुआ? इसके तुरंत बाद एक छोटी सी लहर आई जिसने उन्हें किनारे की तरफ धकेल दिया और उनकी जान बच गई। बाप रे! इस घटना को तो सिर्फ एक खौलनाक हादसे के तौर पर नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल नहीं। टीवी के समय से लेकर अब तक ना, मैं पिछले 7 सालों से उनके अंदर आध्यात्मिक सवालों की जो उथल-पुथल चल रही थी, ये पल उसका चरम था। मतलब मालिबू की उस लहर ने उन्हें ईश्वर के होने का सबसे प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत प्रमाण दे दिया। सही कहा। उनका जो अवचेतन मन सालों से एक उद्देश्य की तलाश कर रहा था, उसे अब एक स्पष्ट दिशा मिल गई थी। मौत के मुंह से वापसी की थी उन्होंने, और वो भी एक वादे के साथ। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि समंदर से बचने के बाद उन्हें वो रास्ता दिखाने वाला कोई आसमान से उतरा फरिश्ता नहीं था। हाँ, वो रास्ता तो उनके अपने ही परिवार से आया। बिल्कुल। दिशा का वो संकेत यरूशलेम से उनके भाई के हाथों एक उपहार के रूप में आया। यह इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। उनके भाई डेविड, जो खुद यहूदी धर्म अपना चुके थे, यरूशलेम की यात्रा से वापस आ रहे थे। और उन्होंने स्टीवन को क्या दिया? उन्होंने स्टीवंस को जन्मदिन के उपहार के रूप में कुरान का एक अंग्रेजी अनुवाद दिया। एक यहूदी भाई का अपने ईसाई पृष्ठभूमि वाले पॉप स्टार भाई को इस्लामी ग्रंथ भेंट करना, ये तो किसी भी उपन्यास की कहानी से ज्यादा हैरान करने वाला संयोग है ना? और जब स्टीवंस ने उसे पढ़ना शुरू किया तो वे पूरी तरह से चकित रह गए। अक्सर पश्चिमी दुनिया में एक धारणा होती है कि कुरान सिर्फ अरब दुनिया या किसी दूर दराज की संस्कृति का ग्रंथ है। बिल्कुल। लेकिन स्टीवंस को वहां इब्राहिम, मूसा और ईसा की कहानियां मिली, जिन्हें वे बचपन से सुनते आ रहे थे। मतलब वो सब बहुत परिचित लगा उन्हें। हाँ। उनकी हैरानी का सबसे बड़ा कारण यह था कि इस ग्रंथ में किसी नस्ल या राष्ट्रीयता को नहीं,
बल्कि सीधे तौर पर इंसान के चरित्र और उसके कर्मों को केंद्र में रखा गया था। यानी उसमें सार्वभौमिक मूल्य थे। लेकिन मैंने पढ़ा है कि जिस एक चीज ने उनके मनोविज्ञान पर सबसे गहरा प्रहार किया वो थी पैगंबर यूसुफ की कहानी। एकदम सही पकड़ा आपने। ये वही कहानी है ना जहां पैगंबर यूसुफ को उनके ही भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था और बाद में उन्हें मिस्र के बाजार में एक गुलाम के रूप में खरीदा और बेचा गया। जी हाँ, यही कहानी। और स्टीवेंस का इस कहानी से जुड़ना बहुत कुछ कहता है। उनका ये जुड़ाव इतना गहरा क्यों था? क्योंकि स्टीवेंस ने महसूस किया कि म्यूजिक इंडस्ट्री ने भी उनके साथ ऐसा ही किया है। अच्छा, मतलब उन्हें उनकी कला के लिए नहीं बल्कि एक मुनाफे वाले प्रोडक्ट के रूप में बाजार में खरीदा और बेचा जा रहा था। बिल्कुल। उनकी अपनी पहचान, उनका नाम तक उनका अपना नहीं रहा था। पैगंबर यूसुफ की उस गुलामी में ना उन्हें अपनी खुद की गिल्डेड केज वाली गुलामी नजर आई। इस एक एहसास ने तो उनके अंदर चल रहे हर द्वंद को खत्म कर दिया होगा। हाँ, और इसीलिए दिसंबर 1977 में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, अपना नाम बदलकर यूसुफ इस्लाम रखा और सबसे बड़ा फैसला लेते हुए संगीत की दुनिया से हमेशा के लिए नाता तोड़ दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेशकीमती गिटार भी नीलाम कर दिए। जी हाँ, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन एक सफल करियर को इस तरह रातों रात खत्म कर देना एक आत्मघाती कदम जैसा लगता है। सुनने में तो ऐसा ही लगता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान को जिंदगी का इंस्ट्रक्शन मैनुअल तो मिल गया हो, लेकिन क्या उस मैनुअल में ये लिखा था कि पिछला सब कुछ नष्ट करना पड़ेगा? क्या आध्यात्मिकता और संगीत एक साथ नहीं चल सकते थे? इसे एक अतिवादी कदम के बजाय न एक आवश्यक डिटॉक्स के रूप में देखा जाना चाहिए। डिटॉक्स? हाँ, यूसुफ उस समय स्टारडम की जिस बेकाबू ट्रेन पर सवार थे, वहां संतुलन बनाना असंभव था। उन्हें उस ट्रेन से कूदना ही था ताकि वे एक सामान्य जमीन से जुड़ी जिंदगी जी सकें। समझ सकती हूँ। इसके अलावा इस्लाम में उनकी शुरुआत नई थी और उस समय उन्हें कुछ लोगों द्वारा ये बताया गया था कि संगीत पूरी तरह से वर्जित है। अच्छा, तो वे अपनी नई आध्यात्मिक राह में कोई जोखिम नहीं लेना चाहते होंगे। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने एक साफ और सख्त रेखा खींच दी। हालांकि सालों बाद जब उन्होंने खुद ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया तो उनकी समझ विकसित हुई। तो क्या उनका नजरिया बदला? हाँ, उन्हें एहसास हुआ कि जो कला या संगीत समाज में बुराई नहीं फैलाता वो स्वीकार्य है। खैर, संगीत छोड़ने के बाद उमा मालिबू में किया गया वो वादा सामने आता है, मैं तेरे लिए काम करूंगा। हाँ, वो वादा सिर्फ होठों से नहीं किया गया था, बल्कि इसे जमीन पर उतारना बाकी था। और यूसुफ ने अपना सारा ध्यान, समय और शोहरत की कमाई को मानवता की सेवा और शिक्षा की ओर मोड़ दिया। यहीं से यूसुफ इस्लाम के जीवन का सबसे उत्पादक अध्याय शुरू होता है। 1983 में उन्होंने लंदन में इस्लामिया प्राइमरी स्कूल की स्थापना की। ब्रिटेन जैसे देश में राज्य द्वारा वित्त पोषित पहला मुस्लिम स्कूल खोलना कोई मामूली बात तो नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। इसके लिए उन्हें कड़े प्रशासनिक और सामाजिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने स्मॉल काइंडनेस नामक चैरिटी भी शुरू की, जिसने अफ्रीका के अकाल पीड़ितों और बाल्कन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में काम किया ना। हाँ, और इराक में हजारों अनाथों की मदद की। वे मुस्लिम एड के अध्यक्ष भी रहे। ये एक ऐसा इंसान था जो अब गिटार के तारों के बजाय सीधे लोगों की जिंदगियों को संवार रहा था। अगर हम इन दोनों जीवनों की तुलना करें ना, तो एक अद्भुत समानता उभरती है। कैट स्टीवेंस के रूप में वो लाखों लोगों के दिलों को छू रहे थे और यूसुफ इस्लाम के रूप में भी वो लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाल रहे थे। बिल्कुल, बस उनका माध्यम बदल गया था। लेकिन क्या उनकी वो पुरानी विशाल कैट स्टीवेंस वाली शोहरत उनके नए चैरिटी कार्यों में मददगार साबित हुई या फिर वो एक बोझ बन गई थी? वो शोहरत ना एक दोधारी तलवार थी। वो कैसे? एक तरफ जब कैट स्टीवेंस कुछ बोलते थे या किसी चैरिटी के लिए धन जुटाते थे तो पूरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते थे। मीडिया उनके काम को कवरेज देता था। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा बोझ भी था। जब भी कोई राजनीतिक या धार्मिक तनाव होता था, मीडिया अक्सर उनके हर कदम और हर बयान को संदेह की नजर से देखता था। मतलब एक नए धर्म में परिवर्तित हुए व्यक्ति के लिए सार्वजनिक मंच पर खड़े रहना वैसे भी आसान नहीं होता। हर शब्द का कड़ा विश्लेषण किया जाता है। बिल्कुल। कई बार विवादों के दौरान उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिससे उनका सार्वजनिक जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया था। और यूसुफ ने इस चुनौती को बहुत गहराई से समझा होगा। हाँ, उन्होंने महसूस किया कि उनकी पहचान संस्कृतियों के बीच एक दीवार नहीं बल्कि एक पुल बननी चाहिए। और शायद इसी सोच के साथ 2006 में उन्होंने कॉमन गुड या आम भलाई और शांति के संदेश को फैलाने के लिए संगीत की दुनिया में वापसी की। बिल्कुल सही। लेकिन ये वापसी बहुत सोच समझकर की गई थी।
इस बार उन्होंने अपने एल्बमों में इस्लाम उपनाम का इस्तेमाल नहीं किया, वे सिर्फ यूसुफ के नाम से सामने आए। ये नाम से जुड़ा बदलाव बहुत कुछ कहता है। ये कोई अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि ये धर्म को एक नारे या लेबल की तरह इस्तेमाल न करने की एक सचेत कोशिश थी। एकदम। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि इस्लाम कोई नारा या ब्रांड नहीं है जिसे विज्ञापनों में बेचा जाए। सही बात है। वे श्रोताओं के साथ एक व्यक्तिगत और आत्मीय स्तर पर जुड़ना चाहते थे। जब किसी को सिर्फ उसके पहले नाम से पुकारा जाता है ना, तो बीच के सारे पर्दे और पूर्वाग्रह गिर जाते हैं। वे पूर्व और पश्चिम के बीच संवाद का एक ऐसा रास्ता बनाना चाहते थे जिसमें कोई भारी भरकम लेबल न हो, सिर्फ इंसानियत की बात हो। बिल्कुल। ये एक ऐसी असाधारण यात्रा है जो इंसान के सत्य की खोज के साहस को दिखाती है। शोहरत के उस शिखर को एक झटके में त्याग देना, जहां पहुंचने का सपना पूरी दुनिया देखती है, ये केवल वही इंसान कर सकता है जिसे ये समझ आ जाए कि सफलता का पैमाना बाहरी चकाचौंध नहीं है। सही कहा। असली सफलता वो है जब आपका आंतरिक मूल्य और आपके बाहरी कर्म एक ही दिशा में हो। तो इस डीप डाइव के अंत में एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। चर्चा की शुरुआत में ये बात सामने आई थी कि यूसुफ को कुरान पढ़ते समय ये एहसास हुआ कि वो कोई पराया ग्रंथ नहीं था, हाँ, बल्कि वो उनके अंदर पहले से मौजूद मूल्यों की ही पुष्टि कर रहा था। तो अगर विचार किया जाए, क्या ये संभव है कि जिस आध्यात्मिक शांति और सुकून को इंसान दुनिया के अलग अलग कोनों में नई नई चीजों में या बाहरी सफलताओं में पागलों की तरह खोजता है, वो दरअसल कुछ ऐसा हो जो इंसान के भीतर बहुत गहरे अवचेतन में पहले से ही मौजूद हो? ये बहुत ही गहरा सवाल है। कुछ ऐसा जो बहुत परिचित हो, लेकिन जीवन के शोर शराबे में उसे बस अब तक सही ढंग से पढ़ा ना गया हो। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपने अस्तित्व पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। बिल्कुल, ये सत्य के अपनी खुद की खोज शुरू करने जैसा है। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले विषय के साथ।